टू डार्क नाइट लव टावर टुडेज टॉपिक। वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। राइट नाउ वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कि पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। वो इंसान आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहा है। जिस इंसान के लिए आपकी रीडिंग देख रहे हैं राइट नाउ करंट टाइम फ्रेम पे, वो इंसान आपके लिए क्या सोच रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन। जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं वो इंसान आपके लिए इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे क्या सोच रहा है। ओके, आप मेडिटेट करें, मैं शफल कर रही हूँ। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, इमोशंस आर रनिंग हाई, ठीक है। इमोशनल हो रहा है, इमोशनली कुछ ना कुछ इसके माइंड में कंटिन्यूसली आपके लिए चल रहा है। इमोशंस होल्ड बैक हैं, कोई ना कोई रीज़न है जिसकी वजह से इमोशनली कंट्रोल इसने करा हुआ है। ये इमोशंस एक्सप्रेस नहीं किए जा रहे, एक्सप्रेसिव है ही नहीं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत अरसा हो गया कि इसने इन इमोशंस को आपको खुलकर बताया नहीं है, या साइलेंट इमोशंस हो सकते हैं, ठीक है। करंटली आपके पर्सन इमोशनल हैं आपको लेकर, लेकिन खामोश भी, ठीक है। ओके, किंग क्वीन ऑफ कप्स दिखाता है इमोशनली होल्ड बैक करना। दी हेरोफेंट, सोच रहा है, समझ रहा है, कॉन्टम्पलेट कर रहा है, समझना चाह रहा है इसको अपने इमोशंस को कन्वे करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये इमोशंस साइलेंट ही ठीक है या इन इमोशंस को बाहर कम्युनिकेट करें, ठीक है। विजडम के साथ है, फैमिली, कल्चर और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियाँ इसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, सिर्फ इसके लिए लव इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये जानता है इन इमोशंस के साथ इसको कुछ स्टेबल और सॉलिड ऑफर भी करना पड़ेगा, खाली इमोशंस को ही नहीं देना पड़ेगा। आपके पर्सन डीप डाउन इमोशनली एनालाइज कर रहे हैं अपने इमोशंस को। क्या हो सकता है, द फूल। हाँ, इमोशनली रिस्क टेकिंग करने से पहले इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा है। राइट नाउ थिंकिंग चल रही है, ओवर थिंकिंग चल रही है, कुछ ना कुछ आपके पर्सन के माइंड में बहुत स्ट्रांगली चल रहा है, ठीक है। हिडन हो सकता है, बता नहीं रहा, डिस्कस नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन पे नहीं है उन इमोशंस को लेकर, उस सिचुएशन को लेकर, जो भी इसके दिल दिमाग में सोल में चल रहा है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन पे नहीं आ रहा, उन उस थॉट प्रोसेस को शेयरिंग पे नहीं लेकर आ रहा, ठीक है। ओके, दी चैरियट, बिल्कुल थोड़ा सा कंफ्यूज है उन इमोशंस को, इमोशनल एक्सप्रेशन को लेकर, इमोशनली एक्सप्रेसिव होने को लेकर कुछ हाइड किया हुआ है। इमोशनली यहाँ पे चीज़ें हाइड हैं, ठीक है, कुछ छुपाया हुआ है इसमें, ठीक है। ये इंसान आगे बढ़ने से पहले बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है, श्योर होना चाहता है, प्रॉज एंड कॉन्स सोचना चाहता है, ठीक है। फोर ऑफ कप्स, रिजेक्शन का डर हो सकता है, थोड़ा सा फियर ऑफ रिजेक्शन हो सकती है इस इंसान के अंदर, ठीक है। स्ट्रेस आउट है, बर्डन समय आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ठीक है। ऐसा हो सकता है इस इंसान ने थोड़ा सा बहुत लेट इंटरेस्ट शो करा है इस कनेक्शन में, लेकिन एक होप है, इस इंसान को लगता है ये कनेक्शन डेस्टाइन है, ये सिचुएशन इसके माइंड में चल रहा है, ये डेस्टाइन है, ये फर्दर फ्यूचर इधर बन सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है या कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग है जिसको ऐसा लगता है लॉन्ग लास्टिंग रह सकता है, ठीक है। इस कनेक्शन का असर या इस इंसान को लगता है ये सिचुएशन, ठीक है। द लवर की एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सिमिलर एनर्जीज हैं, यहाँ पे एफर्ट मांग रहा है ये इंसान, हार्ड वर्क, ठीक है। हार्ड वर्क हमेशा ही अपने काम में, कैरियर में, सब जगह करता आया है, लेकिन ये कनेक्शन राइट नाउ एफर्ट मांग रहा है। ये कनेक्शन आपके पर्सन से कह रहा है काम करो इस रिश्ते पे, ठीक है। तब जाके इस कनेक्शन में या तो प्रोग्रेस आएगी या करंट सिचुएशन चेंज होगी। चेंज नहीं हो रही, चीज़ें स्टक हो चुकी हैं, जैसे कि जितनी चीज़ें इस इंसान के विदाउट मूवमेंट या विदाउट एक्शन चल सकती थी वो हो गई, ठीक है। जो प्रोग्रेस हो सकती थी वो हो गई। अब आपके पर्सन का इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है, आपके पर्सन की इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट सिचुएशन डिमांड कर रही है इन्वेस्ट करो, ओपन अप हो, एक्शन लो, अपना जो बाउंड्री है उसको ब्रेक करो, ठीक है। एक अपने आप को
रिस्क टेकिंग में लेकर आओ। ओके, क्या हो क्या रहा है यहाँ पर, लेट्स सी। आप दोनों की सिचुएशन में क्या चल रहा है, आप दोनों इस वक्त क्या कर रहे हैं। ये इंसान इमोशनली चीज़ें होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, किसी तरीके की एंडिंग हुई हुई है राइट नाउ, ठीक है। कम्युनिकेशन नहीं हो रही, इनडिसाइसिवनेस में ही कनेक्शन स्टक है। आप दोनों की एनर्जी राइट नाउ इस कनेक्शन की ऐसी हो सकती है जैसे कि अब डिसीजन मेकिंग का टाइम है। मून की एनर्जी है, बहुत सारा फियर है, डाउट है, ठीक है। राइट नाउ इस कनेक्शन की जो एनर्जी है इसके अंदर डाउट चल रहा है, फियर चल रहा है, एंडिंग चल रही है, डिसअपॉइंटमेंट चल रही है, स्ट्रेस है। 10-10 की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा बर्डनसम है सिचुएशन, ठीक है। इसके बाद क्या होने वाला है उस चीज़ को डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट सिचुएशन ये बताती है अब डिसीजन मेकिंग टाइम है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा गोस्ट नहीं किया जा सकता। अब इससे ज़्यादा इस कनेक्शन को या इस सिचुएशन को स्टक या हैंग नहीं किया जा सकता। करंट एनर्जी इस टाइप की है, स्नेकी बिहेवियर, ठीक है। ये इंसान रियल इंटेंशन या रियल अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहा है, छुपा रहा है, आपके सवालों के जवाब देने से बच रहा है, ठीक है। दी एम्परर बहुत ज़्यादा स्ट्रबन एक्ट कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक खामोश है, साइलेंट है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्टबन बना हुआ है, या बहुत ज़्यादा अपनी सहूलत के मुताबिक चीज़ों को लेकर चल रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट माइंडसेट में गया हुआ है इस वक्त, बहुत ज़्यादा एक बाउंड्री वॉल में इसने अपने आप को स्टक करा हुआ है, ठीक है। एम्परर एनर्जी बताती है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग फिगर है, बहुत ज़्यादा जिन सवालों के जवाब नहीं देने तो नहीं देने, ठीक है। जिन चीज़ों का भी फेस नहीं करना तो नहीं करना, ठीक है। ओके, और मुझे लग रहा है करंट सिचुएशन डिमांड कर रही है या तो सिचुएशन ख़त्म करो या तो यहाँ पर एक क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी लेकर आओ, ठीक है। राइट नाउ एस ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन किसी स्टेबल ऑफर या किसी स्टेबिलिटी को लेकर सोच रहे हैं। ये इंसान जानता है यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, ठीक है, एक न्यू स्टार्ट। ये इंसान स्टार्ट करना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है। करंट सिचुएशन एक इमोशनल लॉस को दिखा रही है। करंट सिचुएशन बहुत ज़्यादा फेयर को दिखा रही है। करंट सिचुएशन इस वक्त नो कॉन्टैक्ट को दिखा रही है। करंट सिचुएशन एक डर, फियर, एक मतलब कि व्हाट्स नेक्स्ट वाली फीलिंग्स दे रही है, और सब कुछ ड्राई है, बिखरा हुआ है। टेम्परेंस, इंसान एक बैलेंस लेकर आना चाहता है। बैक ऑफ द माइंड इसके माइंड में स्टेबल ऑफर, स्टेबल कमिटमेंट या स्टेबिलिटी किसी तरीके की चल रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बैलेंस की कमी है, ठीक है। ये इंसान बैलेंस कैसे दे सकता है, क्या क्या कर सकता है, फाइनल डिसीजन क्या रहेगा, वो इस इंसान के ऊपर डिपेंड कर रहा है। विश है कि इस कनेक्शन में बैलेंस आए, विश है कि ये चीज़ें एक मिरेकलस वे में बैलेंस हो जाएं, एक आप लोग के बीच स्टेबिलिटी आ जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, इस इंसान के माइंड में बहुत सारे थॉट्स हैं, आपकी तरफ मूव करना चाहता है, ठीक है, आपकी तरफ आना चाहता है। लेकिन ये इंसान सोचता है कि आप यहाँ पर अब डिसीजन मेकिंग या आप यहाँ पर कुछ अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ को बहुत अच्छे से समझते हैं और जान चुके हैं। आप अपनी वैल्यू पे या अपनी वर्थ को समझ चुके हैं, तो आप एक कॉम्प्रोमाइजिंग माइंडसेट में नहीं हैं। करंट सिचुएशन ये बता रही है, ये इंसान समझ रहा है कि आपका माइंडसेट क्या है, आप क्या यहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और क्या चल रहा है यहाँ पर, यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप है। क्या बात करनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, ये समझ से बाहर है। आप लोग के बीच कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, आप लोग के बीच कम्युनिकेशन गैप है, या कम्युनिकेशन बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ हो रही है, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो रही, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेबल कम्युनिकेशन की नीड है राइट नाउ करंटली, ठीक है। एक ओपन कम्युनिकेशन, बहुत ज़्यादा क्लियर कट कम्युनिकेशन की ज़रूरत है इस वक्त। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा वरिड हैं अपनी इमोशनल साइड की वजह से। आप बहुत ज़्यादा स्टेबल, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे कि आप बहुत ज़्यादा सॉलिड, लेकिन आपके अंदर बहुत सारा फियर है, नर्वसनेस है, कन्फ्यूजन है, आपको नहीं पता करंट सिचुएशन क्या चल रही है यहाँ पे।
करंट टाइम फ्रेम की डिमांड कुछ और है और हो कुछ और रहा है, ठीक है। एक बैलेंस नहीं है, डिमांड कुछ और चल रही है लेकिन यहाँ पर हो कुछ और रहा है। एक दूसरे को दोनों देख रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन जो भी एक कम्युनिकेशन गैप चल रहा है या मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है उसको लेकर क्लैरिटी का वेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ना ये सिचुएशन कम्प्लीटली क्लोज हुई है, ना कम्प्लीटली यहाँ पर ये सिचुएशन आगे बढ़ रही है, ठीक है। एक स्टकनेस की एनर्जी है, वेटिंग गेम चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। एक वेटिंग एनर्जी, एक वेटिंग पीरियड चल रहा है। एक दूसरे को एक फाइनल डिसीजन मेकिंग टाइम चल रहा है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि क्या हो रहा है, दोनों अपने काम में सब जगह बिजी हैं, खास तौर पे ये पर्सन, लेकिन एक जजमेंट कॉल है, एक अवेकनिंग कॉल है। आपके पर्सन को ये चीज़ समझ में आ रही है, ये बार बार आपके पर्सन को मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। स्ट्रांगली आपके पर्सन इस चीज़ को सोच रहे हैं, आपके पर्सन स्टक हैं। इस कनेक्शन में बैलेंस कैसे लाया जा सकता है, किस तरीके से एक इक्वलिटी, एक बैलेंस एनर्जी लाई जा सकती है। ये इंसान जानता है इस कनेक्शन में इन एंड आउट एनर्जी की कोई जगह नहीं रही है, एक इन एंड आउट सिचुएशन की जगह नहीं रही है। आपके पर्सन को अगर आना है तो बहुत बैलेंस तरीके से आना है, न्यू स्टार्ट करना है तो बहुत बैलेंस तरीके से करना है। आपके पर्सन एक अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, चाहे आपको लग रहा हो बाज़ाहिर ये काम कैरियर में बिजी है, लेकिन आपके पार्टनर किसी बहुत ज़्यादा गहरी सोच में नज़र आ रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर, इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर। ये इंसान के लिए कनेक्शन लाइट नहीं है, इस कनेक्शन का असर इस इंसान के ऊपर बहुत गहरा है, ठीक है। मिस कर रहा है, याद कर रहा है, कैसे बैलेंस करे उस चीज़ को सोच रहा है, ठीक है, क्योंकि आपकी प्रेजेंस इसकी लाइफ में अब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक इमोशनल हीलिंग, न्यू स्टार्ट, एस ऑफ कप, एस ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ पेंटिकल, ठीक है। वर्क करते हुए, काम करते हुए कहीं ना कहीं से आप उसके माइंड में हैं, ठीक है। उसको ये चीज़ है कि आपका इस मसले को सॉल्व करना है, इस मसले को हल करना है, इस इशू को अब कम्प्लीटली यहाँ पर अब डिसीजन मेकिंग टाइम है, ठीक है। कुछ ना कुछ बहुत स्ट्रांगली इस कनेक्शन पे असर डाल रहा है, ठीक है। किसी ना किसी चीज़ का बहुत स्ट्रांग असर है राइट नाउ। करना क्या चाहिए आपको, ठीक है, ये देखते हैं, लेट्स सी। करंट टाइम फ्रेम पे आपको क्या करना चाहिए, ये सिचुएशन इस वक्त आपसे क्या डिमांड कर रही है, आपके लिए एडवाइस क्या है। आप काफ़ी ज़्यादा खुद को स्टक हैंग फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है आप बहुत टाइम से स्टक रहे, हैंग रहे, उसके बाद दोबारा ही सब कुछ, ठीक है। किसी तरीके का मेंटल ट्रैप, अपने आप को ट्रैप फील मत करें, सबसे पहले ये बात है, ठीक है। आप अपनी ब्लॉकेजेस से बाहर आए, ताकि जितना आप क्लियर होंगे उतना कनेक्शन में क्लैरिटी मैनिफेस्ट होगी, उतना यहाँ पर आप क्लैरिटी को देख सकेंगे। सोलमेट कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एक सोलमेट काइंड कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल है यहाँ पर, ठीक है। टाइम फॉर अ नैप, ये टाइम टेम्प्रेरी स्पेस या टेम्प्रेरी यहाँ पर एक नैप का है, ठीक है। जो भी फेस चल रहा है वो टेम्प्रेरी है, ठीक है। टाइम फॉर अ नैप, आपको कहा जा रहा है रिलैक्स करो, ठीक है। इस वक्त यहाँ पे एक रिलैक्सेशन मूड में चले जाएं, थोड़ा सा हील करें, मेंटल पीस की तरफ जाएं, सुकून की तरफ, अपने लिए सुकून चूज़ करें आर्ग्यूमेंट से ज़्यादा, ठीक है। ये ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा अपने लॉजिकल माइंडसेट से सोचें, ठीक है। राइट नाउ थोड़ा सा लॉजिकल हो जाए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाए, थोड़ी सी प्रैक्टिकल अप्रोच करें, ठीक है। वाई आपके सवाल, आपके माइंड में बहुत सारे सवाल हैं, उनको इस वक्त सवालों के जवाब मिलेंगे, रुक जाएं, ठीक है। ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जो रह जाएगा। कम टू द एज, थिंक इट, इमेजिनेशन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा थिंकिंग चल रही है, इमेजिनेशन की एनर्जी है, ठीक है। इमेजिन करना, बहुत सारे सवालों के जवाब, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है। क्लियरनेस आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, सवाल अपने सवालों में फंसे हुए हैं, ठीक है।
करंट सिचुएशन को आप बहुत ज़्यादा क्लियरली देख नहीं पा रहे। आपको कहा जा रहा है टाइम फॉर अ नैप, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिलैक्स करें, आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंक ना करें, आप रिलैक्स करें। इस वक्त किसी भी चीज़ का ना सोचें। टिकटॉक डिवाइन टाइमिंग चल रही है, ठीक है। जो कुछ भी हो रहा है अकॉर्डिंग टू डिवाइन टाइमिंग हो रहा है, ठीक है। आपका यहाँ पर कोई भी अमल दखल नहीं है, आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप अभी यहाँ पर चीज़ों को नहीं चेंज कर पाएंगे, या इस कनेक्शन के पैटर्न को नहीं आप ऐसे चेंज कर सकते, ठीक है। ओके, चलें, ये इंसान आपको इस वक्त क्या कहना चाहता है राइट नाउ, ये पर्सन आपसे इस वक्त क्या कहना चाहता है करंटली, आपको इस इंसान से क्या सुनने को मिल सकता है, क्या कह सकता है, क्या बोल सकता है ये आपको। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स, बिल्कुल डेफिनेटली बिजी बहुत रखा हुआ है, ये मटेरियल थिंग्स के पीछे चीज़ों को छुपा रहा है, ठीक है। नहीं इस वक्त ये इस वक्त बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर वो है, ठीक है। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, ये इंसान बेहद अट्रैक्टेड है आपसे, ठीक है। ये आपको अपने माइंड से, अपनी सोचों से नहीं निकाल पा रहा, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी अ मोर देन फ्रेंड्स विथ यू, ये इंसान आपसे, आपके साथ एक फ्रेंड से ज़्यादा क्लोज आना चाहता है, काफ़ी ज़्यादा फेयरफुल है। कॉन्टैक्ट इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है आपको करना। समटाइम्स आई स्टे अवेक एंड थिंकिंग अबाउट यू, आई एम ग्रेटफुल फॉर अ स्पिरिचुअल लेसन, यहाँ पे एक लेसन लर्निंग हुई है, एक अवेकनिंग, आपके पर्सन अवेकन हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, इस इंसान को ऐसा लगता है अब तक आप इसकी ज़िंदगी में होने वाली एक बेस्ट थिंग थे, बेस्ट पर्सन, बेस्ट सिचुएशन, बेस्ट माइंडसेट, एक बेस्ट लेसन के साथ आए। जो कुछ भी हुआ, आपका आना बहुत, इस इंसान को ऐसा लगता है ये होना चाहिए था, जो भी हुआ है ये समझना चाहिए था इसको, जो भी इसने आपके साथ समझा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हाँ, ये बात बहुत है, टाइम, वेट, डिले, मिस्टीरियस पर्सनालिटी है, मिस्ट्री बहुत क्रिएट रही है, ठीक है। तो ये सब कुछ बहुत रहा है, उस चीज़ ने आपको थोड़ा सा पैनिक किया है, या थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है, या थोड़ा सा डिस्टर्ब किया है। इस रीडिंग को रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।